प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीतों के अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। तो आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते हुए जरूर देखा होगा और चुपचाप ईश्वर का जाप करते हुए भी लोगों को आपने देखा ही होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर का मतलब कुछ लोग इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन्हें विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। देखिए 8वीं शताब्दी में आपके शंकराचार्य आए, उसके बाद 12वीं शताब्दी में कौन आया था? रामानुज। फिर ऐसे आपका कबीर, ठीक है, सूरदास, मीराबाई और इन ऐसे ही अन्य संत जो है आते गए। नयनार और अलवार संत, इन सभी के बारे में विस्तार से इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने है अगला पैराग्राफ। क्या है? परमेश्वर का विचार। परमेश्वर हम किसे कहते हैं? ईश्वर को, जो हमारा इष्ट है। अब देखिए, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, अब देखिए साम्राज्यों की जैसे जैसे स्थापना हुई, जैसे आपका मुगल साम्राज्य, तो इनकी स्थापना से क्या हुआ? इनके माध्यम से, साम्राज्यों के माध्यम से लोग एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। अब साम्राज्यों की स्थापना से एक साथ कैसे आए? तो देखिए, जब साम्राज्यों की स्थापना हुई तो बड़ी बड़ी राजधानी और नगर बनाए गए, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही जगह पर किलेबंद राज्य में रहते थे, ठीक है, किलेबंद राज्य नगर में। इस वजह से वो क्या है, साथ में आते गए। अब यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की गई। व्यापक रूप से मतलब सभी को यही मानने लगा कि जो भी जीवधारी हैं, जीवधारी मतलब जिसके पास जीवात्मा है, तो अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन और मरण, जीना और मरना और पुनर्जीवन मतलब मरने के बाद फिर से जीवन मिलेगा, कि अनंत चक्रों से इंसान को गुजरना पड़ता है। ऐसे ही सभी को अभी ऐसी बात सभी को इन्हें क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। अब देखिए, इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। अब देखिए कौन सा विचार? दूसरा विचार था जो इनके गहरे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ था कि जन्म के समय भी लोग एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। देखिए आज के ज़माने में लोग सौभाग्यशाली मानते हैं ना कि हम देखिए कहाँ पैदा हो गए, किसी बड़े घर में पैदा हो गए, ठीक है, अब कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, तो ये भी मान्यता चलती थी। ये दो मान्यताएं थी, ठीक है। कौन कौन सी? या जीवन और मरण के, आपको जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरना पड़ता है। उसके साथ साथ आपका ये सामाजिक विशेष अधिकार, मतलब आप कैसे घर में जन्म ले रहे हैं। अब देखिए आगे है, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे क्योंकि उन्हें सामाजिक विशेष अधिकार नहीं मिल पा रहा था। जो गरीब में हुआ गरीब और जो ऊपर हुआ तो ऊपर, मतलब जन्म लेने से ही उनके बारे में, उनके में इक्वलिटी नहीं है। जो गरीब के हुआ वो नीचे है, जो अमीर के यहाँ हुआ वो ऊपर है। तो ऐसी मान्यता जो है घर कर गई थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसलिए अब जब ऐसा बेचैन हो गए थे इन मान्यताओं के कारण, तो उनके मन में क्या आया? उस समय थे बुद्ध और जैन, ठीक है, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हो गए। उन्मुख मतलब आकर्षित हो गए। अब बुद्ध और जैनों के बारे में हमने कक्षा 6 में अध्याय 7 में नए प्रश्न नए विचार नामक पाठ में बुद्ध और जैनों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर बाद में देख सकते हैं। अब देखिए, तो इन सभी मान्यताओं के कारण, ठीक है, पांडित्यपूर्ण ग्रंथों में भी इनको स्थान दे दिया गया था। इनके कारण लोग हो गए थे बेचैन, ठीक है, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हो गए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन जो हमारा चल रहा है, ठीक है, तो सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था, ठीक है। क्या लोकप्रिय हो गया था? अभी आपने पढ़ा क्या कि अगर परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए, क्या विचार था? कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से
परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है, यानी परमेश्वर जो है इस बंधन से मुक्ति दे देंगे, मोक्ष प्राप्त कर देंगे। ठीक है, यही विचार जो है, ये विचार कहाँ से मिला? श्रीमद् भागवत गीता से। अब देखिए आपके सामने एक श्रीमद् भागवत गीता, ये दक्षिण की पांडुलिपि है। ठीक है, उसका एक चित्र भी आप देख सकते हैं। अब देखिए ये विचार लोकप्रिय हो गया कि कौन सा विचार, कि अगर ईश्वर के प्रति शरण में जाते हैं तो ईश्वर जो है हमें मोक्ष प्रदान करेगा। अब देखिए विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। इसमें इन तीनों देवताओं में से जो शिव की पूजा करते थे वे नयनार संत कहलाए, और ये जो विष्णु के उपासक थे वे वैष्णव संत कहलाए। ठीक है, वे थे अलवार। अब देखिए साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। देखिए तो शिव, विष्णु तथा दुर्गा माता को तो अच्छे से पूजा ही जाता था, उसके साथ साथ अन्य लोग जो अपने देवी देवताओं को भी पूजते थे तो वे शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में ही उन्हें पूजने लगे। अब देखिए इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आपको पता है पूजा की विधि जो है हमें पुराणों से मिलती है। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बौद्धों और जैनों की तरफ लोग आकर्षित हुए थे, लेकिन अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब ये मतावलंबी क्या होता है? तो मतावलंबी मतलब ये जो बौद्धों और जैनों का मत था, मत मतलब जो उनके विचार थे उनका जो लोग पालन करते थे। ठीक है, जो लोग इनके विचारों को पालन करते थे, उनके मत से सहमत थे, उनके विचार से सहमत थे, वे ही मतावलंबी कहलाते थे। अब देखिए हमारा नया पैराग्राफ है, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। तो दक्षिण भारत में कहाँ? तो दक्षिण भारत में आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर अब इधर कौन कौन से नए संत आए? आपके नैनार और अलवार। नैनार क्यों कहते हैं? नैनार ये शिव भक्त थे, इनकी संख्या थी 63, इसलिए नैनार कहते हैं। और ये अलवार ये थे वैष्णव संत जो कि विष्णु के भक्त थे और इनकी संख्या थी 12। इनके बारे में आइए हम पढ़ते हैं विस्तार से। तो देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। नए आंदोलन उत्पन्न हुए, याद रखिएगा 7वीं और 9वीं शताब्दियों में। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, शैव संतों यानी शिव भक्त, और अलवारों, वैष्णव संतों यानी विष्णु भक्तों ने किया। अब ये जो संत थे आपके नैनार और अलवार सभी जातियों के थे। इनमें कौन कौन सी जातियाँ थी? पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो देखिए ये जो संत हुए आपके नैनार और अलवार, तो इनमें ये नहीं था कि कोई ऊंची जाति के हों। याद रखिएगा कि अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति तक के लोग भी ये उसमें शामिल थे। अस्पृश्य का मतलब तो आप समझते ही हैं। अब देखिए वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। तो जो आपके नैनार और अलवार संत थे वे बौद्धों के और जैनों के कटु आलोचक थे, मतलब उनके जो विचार थे बौद्धों और जैनों के उनका वे समर्थन नहीं करते थे बल्कि उसकी आलोचना करते थे, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कौन? शिव या नैनार लोग शिव को और अलवार लोग विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, अब देखिए संगम साहित्य के बारे में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि तमिल की जो भी प्राचीनतम रचना है वो हमें जिसमें मिलती है उसे हम संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो आपके नैनार और अलवारों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर शक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया है। तो देखिए संगम साहित्य में जो समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्श दिए गए हैं, यानी संगम साहित्य में जो भी आपका आदर्श और अच्छे विचार लिखे हुए हैं उन्हीं को उन्होंने अपनाया। ठीक है, संगम साहित्य आपकी दक्षिण भारत की रचना है, तो आपके नैनार और अलवार संत भी दक्षिण भारत के, उन्होंने संगम साहित्य के विचारों को अपनाया। उस किताब में जो मूल्य समावेश है, अच्छे अच्छे जो विचार हैं उन्हें अपने ऊपर उन्होंने लागू किया और लोगों को भी वही शिक्षा दी। अब देखिए नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां की स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ये बात याद रखिएगा। क्या बात? कि नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे और जहाँ भी जाते थे वहाँ उनके इष्ट के बारे में सुंदर कविताएं रच देते थे और प्रशंसा प्राप्त कर लेते थे और
उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे उन कविताओं को। अब देखिए नैनार और अलवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये क्या है कि कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अब देखिए नैनारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन कौन थे, तो अप्पार, समंदर, सुंदरार और मणिक सागर। ठीक है, अब देखिए मणिक सागर की यहाँ पे मूर्ति दी हुई है, तो आप देख सकते हैं ये कौन है, ये ही है आपके मणिक सागर। और भक्त और भगवान में आपके मणिक सागर की एक रचना भी है। क्या रचना है ये देखते हैं। तो वे कहते हैं ईश्वर से, मेरे हाड़ मांस की घड़ित पुतले में तुम आए जैसे यही कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और तुमसे मैं कभी दूर नहीं हो सकता। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है कि कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसे वर्णन किया है। तो आपके कवि कौन है, मणिक सागर। उन्होंने क्या किया, मेरा शरीर जो है हड्डी और मांस से बना हुआ है और बहुत घृणित पुतला है। ठीक है, इस शरीर में आप आए और मेरे सारे दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह जो है संसार की, वो सारा आपने हर लिया। वे कहते हैं, हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम्हें शरण ली है और तुमसे मैं कभी दूर नहीं हो सकता। अब देखिए याद रखिएगा कि उनकी गीतों के 2 संकलन हैं। आपके जो नैनार लोग हैं उन्होंने घुमक्कड़ साधु संत थे, जगह जगह जाकर उन्होंने संगीत रचे और उन्हें संगीतबद्ध कर दिया। तो उनके संकलन है किसमें है, तेवरम और तिरुवाचकम में। ये दोनों याद रखिएगा, तेवरम और तिरुवाचकम। अब देखिए आगे है अलवार संत। तो अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, यानी अलग अलग जगहों से आए थे। जैसे कि दक्षिण भारत तो इतना बड़ा है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो अलग अलग जगहों से ये संत आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और ओंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत जो हैं दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। अब याद रखिएगा सबसे प्रसिद्ध हैं अलवारों में कौन कौन है, पेरी अलवार की पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। ठीक है, याद रखिए बार बार करके हैं इनके नाम। प्रसिद्ध संत थे आपके अलवारों में। अलवार कौन थे, जो विष्णु के भक्त थे। आप देखिए याद रखिएगा जिस प्रकार नैनारों के जो संकलन है वे तेवरम और तिरुवाचकम में संकलित हैं, उसी प्रकार आपके इनके अलवारों के दिव्य प्रबंधम में, ये चीज मत भूलिएगा, दिव्य प्रबंधम में किसके गीत संकलित हैं, तो आपके अलवारों की संख्या 12 याद रखिएगा। आप देखिए 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। याद रखिएगा किसने, चोल और पांड्यन राजाओं ने। चोल, चेर तथा पांड हमने मूवेंदारों के बारे में पढ़ा है। और इनका शासन कहाँ था, इनका शासन आपके दक्षिण भारत में ही था। ठीक है, यहीं पे चोल थे, चेर थे तथा पांडे थे। और इन तीनों को इकट्ठा क्या कहा जाता था, मूवेंदार कहा जाता था। और मूवेंदार का शाब्दिक अर्थ होता है मुखिया। अब देखिए जब इन्होंने पांड्यन और चोल राजाओं ने मंदिर बनवा दिए तो इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। किसमें, भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा। ठीक है, मतलब जो पूजा होती थी घर में बैठ के जाप आप करते थे, उसकी जगह मंदिर में जाके पूजा पाठ करने लगे। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। अब धार्मिक जीवनियाँ मतलब जो संत थे उनकी जीवनी लिखी गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखिए जो भक्ति परंपरा का इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल का, ये हमें इनका स्रोत कहाँ से है, ये हमें मिला कहाँ से इतनी सारी जानकारी, तो इनकी जीवनियों से मिली है। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दर्शन और भक्ति। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे दर्शन और भक्ति के बारे में। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म, शंकर कौन है आपके, शंकराचार्य। तो इनका जन्म कब हुआ, 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब अद्वैतवाद क्या होता है, तो अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो अद्वैतवाद का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ठीक है, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। तो आप इनके बारे में क्या क्या बात याद रखेंगे कि 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में जन्म हुआ इनका शंकर का, और वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब अद्वैतवाद क्या होता है, तो अद्वैतवाद का मतलब जीव और ब्रह्म में भिन्नता का कारण माया है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया माया। ठीक है, माया क्या होता है, मोह माया आप जानते हैं। ठीक है, तो आपके
जीव आत्मा, ठीक है, और हम जैसे जीव हम है और ब्रह्म में जो भिन्नता है इसका कारण माया है, ठीक है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। अब देखिए जो आपका अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैतवाद के संस्थापक है आपके गौड़पदाचार्य। कौन? गौड़पदाचार्य। और मध्यकालीन दार्शनिक हैं आपके शंकराचार्य। मध्यकाल के दार्शनिक हैं आपके शंकराचार्य। तो इन्होंने गौड़पद के सिद्धांतों के आधार पर शारीरिक मीमांसा में अद्वैतवाद का विकास किया है। आपने शंकराचार्य की एक रचना को सुना होगा, कौन सी है? शारीरिक मीमांसा। तो ये आपके जो गौड़पदाचार्य है, ठीक है, इन्होंने अद्वैतवाद का क्या किया है? स्थापना की है, ठीक है। तो इन्हीं के विचारों के आधार पर, गौड़पाद के सिद्धांतों के आधार पर ही आपकी शारीरिक मीमांसा की रचना आपके शंकराचार्य ने की। आइए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने रामानुज के बारे में। तो रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। अब देखिए अलवार संत की संख्या में कितनी थी इनकी? 12 थी, ठीक है, और ये विष्णु भक्त थे, ठीक है, इसलिए इन्हें वैष्णव संत भी कहा जाता था। अब देखिए रामानुज अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। अब उन्होंने शंकराचार्य ने आपके किसको सिद्धांत को प्रतिपादन किया? आपके अद्वैतवाद के, और रामानुज ने विशिष्टाद्वैत किया। अब ये विशिष्टाद्वैत क्या होता है? तो देखिए विशिष्टाद्वैत के अनुसार जगत और जीव आत्मा दोनों कार्यता ब्रह्म से भिन्न है, ठीक है, कार्य कर रहे हैं उस प्रकार से ब्रह्म से भिन्न है आपका संसार भी और जीव आत्मा जो हमारे अंदर है, ठीक है। तो ये जो है ब्रह्म से भिन्न है, लेकिन ब्रह्म से इनका उसी प्रकार से संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है, ये यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। यानी आने वाले कालों में कहाँ विकसित हुई? फिर उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? तो आपके लिए क्वेश्चन है कि शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। तो देखिए मैं शंकर और रामानुज दोनों के बारे में पता लगा के रखा हूँ आपके लिए, तो मैं चलिए आपको विस्तार से बताता हूँ। तो पहले दोनों के बारे में शुरू करने से पहले शंकराचार्य जी के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ? 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, ये तो अभी आपने पढ़ा है। तो उनके मुख्य विचार क्या थे? वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही है, ठीक है। और शंकराचार्य ने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। कैसा है? आकार नहीं है उनका, निराकार है, ठीक है। और उन्होंने शंकराचार्य ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना है। शंकराचार्य कहते हैं कि संन्यास लेकर और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे है। अब देखिए रामानुज के बारे में भी थोड़ा सा है, तो रामानुज के बारे में भी हम शुरू करते हैं। तो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। देखिए यहाँ पे आपको शताब्दी भी बताया है, तो ये है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए ये, और विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित हुए। कौन? आपके रामानुज। तो मोक्ष प्राप्त करने का उपाय उन्होंने विष्णु की अनंत भक्ति को माना, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो विष्णु की बिल्कुल लीन होकर भक्ति कीजिए। और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एकाकार मतलब ब्रह्म और जीवात्मा दोनों एक साथ हो सकती है अगर उनकी अनंत भक्ति करेंगे विष्णु की। और रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, ठीक है। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे पढ़ा कि ये आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अब देखिए हमारा तीसरा पैराग्राफ है बसवन्ना का वीरशैववाद। तो बसवन्ना एक जगह का नाम है जो कि दक्षिण भारत में, और ये वीरशैववाद आपका एक धर्म है जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अंतर्गत भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक है। और तमिल में इसे क्या कहा जाता है? लिंगायत धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। वीरशैववाद में प्रमुख रूप से भगवान शिव की भक्ति होती है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। अभी हमने पढ़ा कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपके चोल शासकों ने, मुवेनदारों ने, जो कि दक्षिण भारत में, ठीक है। और याद रखिएगा बसवन्ना भी दक्षिण भारत में, वीरशैववाद दक्षिण भारत में ही लोकप्रिय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया मतलब क्रिया क्या हुई? मंदिर बनवाए गए। अब इसकी प्रतिक्रिया हुई कि वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। तो देखिए वीरशैव आंदोलन में क्या हुआ, उनके क्या विचार थे? तो यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। पहले तो आप ये जान लीजिए कि शुरू कहाँ से हुआ था, तो कर्नाटक में शुरू हुआ था। कब? 12वीं शताब्दी के
मध्य में। ठीक है, आप देखिए इनके विचार क्या थे। तो वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा आप जानते हैं, किसी भी भगवान की मूर्ति होती है, फिर हम उनमें फूल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, बहुत सारा हम आडंबर पालते हैं। ठीक है, इसके वे मुख्य रूप से विरोधी थे। कौन? आपके वीर शैववाद के लोग, बसवन्ना में जो थे। ठीक है, इनमें कौन कौन से प्रमुख संत थे आपके वीर शैववाद में? तो आपने अभी देखा कौन कौन थे। आपके अलमा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथी उदाहरण, अलमा प्रभु थे और उनके साथी थे अक महादेवी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वीर शैवों के वचन, वीर शैवों के क्या वचन है। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। तो उनके कथन है, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है जो छतरी है सिर। आप देखिए, जरा सुनो नंदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। खड़ी चीजें से तात्पर्य मंदिरों से है, जो मंदिर कभी गिर जाएंगे लेकिन चलने वाला कौन है? हमारा शरीर है। ठीक है, जो हमेशा चलता ही रहेगा। अब कह रहा है कि बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है। ठीक है, बसवन्ना के जो लोग हैं ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहे हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्या होगा? तो बसवन्ना के लोग जो ईश्वर को शरीर रूपी मंदिर अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सामने है महाराष्ट्र के संत। अब देखिए महाराष्ट्र में भी कौन से संत हुए, ये भी आपका दक्षिण भारत में ही है, ऊपर थोड़ा। अब देखिए 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। अनेकानेक मतलब बहुत सारे संत और कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा साखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। तो देखिए ये संत भी थे और कविता भी रचते थे। ठीक है, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप होता है। तो भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। आपका ये जो पंढरपुर है, ये किसका? धार्मिक पूजा पाठ, संत कवि, कविता और रचने का, भक्ति का। ठीक है, भक्ति इन सभी के लिए एक प्रमुख जगह है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी जानकारी है आपके लिए, क्या है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठ्ठल के उपासक थे। भगवान विठ्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विठ्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अब आपने यहाँ एक चीज़ ध्यान दी कि ये क्या है आपके सामने? वैष्णव संत थे। ये लोग कौन थे? महाराष्ट्र के वैष्णव संत, जो कि विष्णु के उपासक थे, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, अब नाम याद रखिएगा इनका। ये संत कवि कौन कौन से थे आपके? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा साखूबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य जाति का था, चोखा मेला का परिवार। ठीक है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। जन्म के आधार पर कैसे? जैसे ऊंचे कुल में जन्म लिया, नीचे कुल में जन्म लिया, तो ये जो अंतर जन्म से ही बच्चों के ऊपर लगा दिया जाता है, इसका भी उन्होंने विरोध किया। ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया। ठीक है, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा। संन्यास लेना भी ठीक नहीं है। आपके जो शंकराचार्य थे, उनका 8वीं शताब्दी में केरल में जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने संन्यास लेने को लिए कहा था। और यहाँ के आपके महाराष्ट्र के संत है। ठीक है, एक कौन कौन है महाराष्ट्र के संत आपके? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। ठीक है, इन्होंने, इनके क्या विचार थे? वे कहते हैं कि उन्होंने संन्यास को विचार को भी ठुकरा दिया और आपका ये जो हिंदू धर्म में होता है कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों, इन्हें भी ठुकरा दिया। उनका क्या कहना था? उनके क्या विचार थे? उनका कहना था कि किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्ति जो भी हमारे साथ हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उनकी सेवा करना, मतलब उनकी मुसीबत में मदद करना, इस तरह के जीवन को अधिक पसंद किया आपके महाराष्ट्र के संतों ने। ठीक है, अब उन्होंने इस बात पर बल दिया, किस बात पर बल दिया? कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांट लेना है। इससे नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। तो देखिए असली भक्ति क्या है? दूसरों के दुखों को बांट लेना। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने दे।
तो देखिए ये इतना प्रसिद्ध भजन है कि आपके जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उनके भी नित्य भजन संध्या में सुबह शाम जो भी जब भजन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो उनके नित्य क्रिया में ये शामिल था, ये इस भजन का जाप करना। ठीक है, अब इनके रचनाकार कौन थे तो याद रखिएगा नरसिंह मेहता। बचपन में आपने इन सभी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अब देखिए क्या है सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, तो इसको इतना पढ़ने का टाइम नहीं, पाठ जो है आपका बहुत लंबा है, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो ऊपर पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए आगे कौन है, आगे हमारा नाथपंथी, सिद्ध और योगी। अब देखिए हमने महाराज किनके बारे में पढ़ा, शंकर के बारे में पढ़ा, आपके रामानुज के बारे में पढ़ा। ठीक है, वीर शैववाद के बारे में पढ़ा जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, उसके बाद हमने महाराष्ट्र के संतों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नाथपंथी, सिद्ध और योगी। अब देखिए नाथपंथी, सिद्ध और योगी कौन है, ये हैं, ये सभी लोग हैं। ठीक है, आग के पास बैठे हुए हैं। अब देखिए हैं कौन, इनके क्या विचार थे, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस काल में यानी मध्यकाल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। ठीक है, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर परिश्रम देने की आवश्यकता पर बल दिया, जैसा कि ये लोग कर रहे हैं। ये अपने मन को, ठीक है, और अपने पूरे शरीर को भी कठोर प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अब देखिए भक्ति मार्ग में जो चले, आपकी मीराबाई थी, ठीक है, और कौन थे, कबीर थे, इन सभी के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब इस पूरे पैराग्राफ में हमें कहीं पर नाथपंथी जो आपके हैं सिद्ध और योगी, इनके कोई नाम नहीं मिले हैं, इसलिए आप कुछ नाम नोट कर लीजिए। मच्छेंद्रनाथ, गोपीचंद्रनाथ और रत्ननाथ, ये प्रमुख नाथपंथी संत हुए थे। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है इस्लाम और सूफी मत। तो अब हम पढ़ेंगे इस्लाम के बारे में। ठीक है, तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। तो आप याद रखिएगा, हम ऐसे ये सोचेंगे कि संतों और सूफियों में जो है बहुत अधिक समानता हो ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व करते समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी से एक बात नोट कर लीजिए कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया भी, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान किया और अपना भी लिया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। बहुत अच्छा करते थे ये। अब देखिए इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। ये शरिया क्या होता है दोस्तों, तो शरिया कानून, इसे इस्लामी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम से संबंधित है इसलिए इसे इस्लामी कानून भी कहा जाता है। यह इस्लाम में धार्मिक कानून का नाम है। किसमें, धार्मिक कानून का नाम है आपके इस्लाम में। इस कानून की परिभाषा 2 स्रोतों से होती है। किस कानून की, आपकी ये जो शरिया है इसकी परिभाषा 2 स्रोतों से होती है। पहला आपका है इस्लाम का धर्म ग्रंथ कुरान, ठीक है, इससे आपके शरिया कानून की परिभाषा होती है। और दूसरा इस्लाम के धर्म गुरु हैं आपके, इस्लाम के धर्म गुरु कौन है, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, इनके द्वारा भी शरिया कानून की जो है व्याख्या की गई है। अब देखिए सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों की इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में, अब देखिए याद रखिएगा, सबसे महान सूफी संत कौन थे, वो थे मध्य एशिया के गज्जाली, रूमी, सादी के नाम जो हैं उल्लेखनीय, मतलब कि इन्होंने अच्छा काम किया इसीलिए ना इनका नाम याद किया जाता है और इनके नाम उल्लेखनीय है। याद रखिएगा गज्जाली, रूमी, सादी। अब उस नाथपंथी वाले में नहीं थे तो मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा मच्छेंद्रनाथ, ठीक है, गोपीचंद नाथ, रत्ननाथ, इनके नाम याद रखिएगा। अब देखिए नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जप, ठीक है, चिंतन, समय यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके सामने रक्स नृत्य है, तो अगले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बड़े विस्तार से। अब यहाँ पर क्या है, सांस पर नियंत्रण। ठीक है, तो सांस पर नियंत्रण कैसे, जैसे आप इन्हें देख सकते हैं, ये आपकी जो नाथपंथी हैं, मच्छेंद्रनाथ, गोपीचंद नाथ, रत्ननाथ, इन सभी में से कोई होंगे इनमें से शायद। तो ये ऐसे बैठ के क्या करते थे, सांस पर नियंत्रण करते थे, इस प्रकार ध्यान केंद्रित करते थे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है, इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ, यानी आगे बढ़ी, उत्पन्न हुई। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अब देखिए, आपके सामने एक चित्र है, ये चित्र कैसा है, आनंदित सूफी, ये सूफी संतों का चित्र है। अब देखिए, आपके सामने जानकारी भी पढ़ लेते हैं। कश्मीर पर 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की, जिससे कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। सूफी में क्या था, ऋषि पंथ। ठीक है, इस पंथ की स्थापना किसने की थी, शेख नूरुद्दीन वली ने। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, और उसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, उसने, ऋषि पंथ ने इसकी स्थापना की थी आपके शेख नूरुद्दीन वली ने। याद रखिएगा, एमसीक्यू में बिल्कुल काम देने वाला है। अब आपके सामने एक पांडुलिपि का चित्र है, कहाँ की है, कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र का है, कब का है, 15वीं शताब्दी का। इससे पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता का देखा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, आपकी 13वीं शताब्दी में। और दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, दिल्ली महानगर, बड़ा नगर कब बना था आपका, 12वीं शताब्दी में। हमने अध्याय 3 में इसे कवर किया है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसू दराज। ठीक है, ये सभी क्या थे, आपके सूफी संत थे, जो कि 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान आए। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप ये एक और चित्र देख लीजिए, कैसा चित्र है, इस चित्र के बारे में जानकारी कहाँ है, ये है, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। तो देखिए, ये आपका चित्र है, दरगाह का चित्र। देखिए समझ में आ रहा है, ये आपका मेहराब बना हुआ है। ठीक है, मेहराब के बारे में हमने पढ़ा है, पीछे के अध्याय में पढ़ा हुआ है, और ये लोग आए हुए हैं इधर। ठीक है, दरगाह में। अब देखिए, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अब देखिए, ये आपकी दरगाह भी है, इसे एक खानकाह भी कहा जाता है। खानकाह क्या होता है, देखिए, तो सूफी संस्था होती है खानकाह, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। सूफी संत लोग रहते कहाँ हैं, इन्हीं खानकाहों में भी अक्सर रहते हैं, ज़्यादा नहीं, अक्सर, मैक्सिमम कम लोग समझ सकते हैं आप अक्सर क्या है। अब देखिए, सूफी संत अपने खानकाह में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। अब ये अभिजात कौन थे, तो अभिजात के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ रखा है। जातों की संख्या पर अभिजात निर्धारित होते थे। ये एक तरह से इख्तिकार की तरह ही होते थे। इन्हें एक भूमि दी जाती थी जहाँ से कर वसूल कर ये अपना जीवन यापन करते थे, और जबकि ये कर कौन वसूलता था, इनके नौकर वसूलते थे, और ये खुद अन्य जगहों पर शासन करते थे। ठीक है, अब देखिए, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। आपकी खानकाह में जो सूफी संत होते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। लोग यहाँ आकर अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। ठीक है, कभी कुछ समस्याएं लेकर आते थे, कभी कभी मन बहलाने के लिए भी आते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारी और तकलीफों को छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। सभी लोग अपनी समस्याएं, देखिए, समस्या का जहाँ निराकरण हो सकता है वहाँ लोग जरूर जाते हैं। वहाँ वे जाते थे, अपनी समस्या बताते थे, और ऐसे मानते थे कि उनके पास एक जादू सा है जिससे वे दूर कर देंगे। अब देखिए, मालिक प्रभु की खोज। तो देखिए, जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। याद रखिए, महान सूफी शायर हुए आपके जलालुद्दीन रूमी, कब, 13वीं शताब्दी में। तो वह ईरान का रहने वाला था, और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। तो देखिए, उन्होंने कैसी रचना की, आइए पढ़ते हैं।
वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, ना तो वह ऊंचाइयों में मिला ना ही खाइयों में। मैं मक्का में काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। तो देखिए ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे मन की शांति की बात हो रही है, ठीक है। मोक्ष जिसके बारे में लोग बेचैन रहते थे, तो जीवन मरण का चक्र जो चल रहा है, इन सब की बातों से जो बेचैन रहते थे, ये कहाँ है हमारे। उसने अपने दिल में झाँका, आपके जलालुद्दीन रूमी ने, जो कि 13वीं शताब्दी का प्रमुख शायर था, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शायर था। उसने अपने जगह में झाँका और अंदर झाँका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। किसकी बात हो रही है? भगवान की, ठीक है। ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप समझते हैं, वे कहाँ है? वे हमारे अंदर ही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब देखिए उत्तर भारत में मीराबाई आती हैं, ठीक है, आपका राजस्थान में, ठीक है। इन सभी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, आइए पढ़ते हैं। तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। इतने सारे लोग आ गए थे और एक दूसरे को उन्होंने प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों, अध्याय 6 में हमने नए नगरों के बारे में पढ़ा, और राज्यों, अध्याय 2 में हमने तुगलक वंश, अध्याय 3 में चोल शासकों और अध्याय 4 में मुगल शासकों के बारे में पढ़ा। तो इन सब अन्य नगरों का, ठीक है, अन्य राज्यों और साम्राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। अब वे सुनते थे, फिर आगे जाके दूसरों को भी बताते थे, अपने सगे संबंधियों को, जिससे उनका परिचय था, और इस प्रकार इसका प्रचार होता था। किसका प्रचार होता था? जिसका भी सुनते थे। इस्लाम का सुनते थे तो इस्लाम का, फिर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के बारे में कुछ सुनते थे तो उसका, सूफियों का मत अगर सुनते थे तो उनका, ठीक है, भक्ति की विभिन्न धाराएं थी, नाथपंथीय थे, ठीक है, इनके जो भी विचार वे सुनते थे, आगे जाके वे दूसरों को भी बताते थे। अब देखिए उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। अब उस समय देखिए फिर आपके कबीर जो आए, बाबा गुरु नानक आए, ठीक है, तो इन सभी ने क्या किया? कुछ संतों ने, इन लोगों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। यहाँ ऊपर हमने इतने सारे अभी जो पढ़े, कौन कौन से? इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराएं, इन सभी के विचारों को, आडंबरों को उन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धति को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न भी किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आपने ये बचपन में जरूर पढ़ा होगा। रामचरितमानस किसकी कृति है? तुलसीदास की अवधी भाषा में लिखी हुई है, याद रखिएगा। अब देखिए सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जैसा कि आप जानते ही हैं, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। सूरदास, तुलसीदास, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, और बस इतनी है। तो इनकी जो रचनाएं हैं आपकी सूरदास की, उनकी रचनाएं किस में संग्रहित है? सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है सूरदास की रचनाएं। उनमें उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। ये रचनाएं उनके भक्ति भाव को क्या करती है? व्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव, अब देखिए असम के शंकर देव कहाँ है? आइए देखते हैं। ये है आपका असम के शंकर देव। इन्होंने क्या किया? देखिए पढ़ते हैं। तो असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, किसके? सूरदास के। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह, ठीक है, नामघर किसे बोलते हैं? जहाँ कविता का पाठ और प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना गृह हो जाता है, गृह मतलब घर, प्रार्थना का घर जो है जहाँ कविता पाठ किया जाता है उसे नामघर कहा जाता है। तो उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। तब हम प्रार्थना करने के लिए अलग से जगह बनाते हैं, ठीक है, कविता का पाठ करने के लिए उन्होंने अलग से जगह बनाई जिसे नामघर कहा गया। वही पद्धति आज भी चल रही है। अब देखिए थोड़ा सा मानचित्र का अध्ययन कर लेते हैं। तो हमने किन के बारे में पढ़ा था? अलवार और नैनार संतों के बारे में। तो जिसमें से आपके नैनार संत हैं मणिक सागर, ठीक है, रामानुज हैं, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रचार किया। ये आपके नम्मा अलवार हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये आपके दक्षिण भारत में है, ठीक है। केरल में आपके शंकराचार्य थे, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, ठीक है। अब ये जो रामानुज है इनका जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। और ये जो आपके शंकर देव हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे केरल वाले अलग हैं और ये अलग है। इन्होंने क्या किया? नामघर की स्थापना की, ये भी याद रखिएगा। ये असम के थे, ठीक है।
अब आप देखिए और देख लीजिए नरसिंह मेहता गुजरात के थे, ठीक है। आपको याद है कि जो महात्मा गांधी इनका भजन था, नरसिंह मेहता का एक भजन है, क्या है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने जे। तो हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके नित्य भजन में भी यह भजन शामिल था, जो रचा किसके द्वारा गया है, नरसिंह मेहता के द्वारा रचा गया है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में 16वीं शताब्दी में, ठीक है। ये कहाँ है, राजस्थान में है, इनको भी याद रखिएगा। अब देखिए कबीर के बारे में भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास के बारे में हमने अभी देखा। इनकी कृति है आपकी रामचरितमानस, आपकी ये सूरदास है, सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, इन तीनों में इनकी सूरदास की रचनाएं संग्रहित हैं, ठीक है। अब ये आपके चैतन्य देव हैं, तो देखिए चैतन्य देव के बारे में पढ़ लीजिए। आइए, ये हैं आपके चैतन्य देव कहाँ के हैं, 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं, ठीक है। चैतन्य देव आपके 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। ये हैं आपके चैतन्य देव, इन्हीं में से कोई एक चैतन्य देव होगा। उनके ये सभी भक्त, ये सभी लोग सुनते थे और फिर आगे जाकर प्रचार करते थे। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई अब रविदास कौन थे, एक संत थे, ठीक है। तो ये अस्पृश्य जाति के थे, रविदास मतलब जिन्हें छुआ नहीं जाता, ठीक है। तो मीराबाई इन्हीं की अनुयायी थी, इन्हीं को मानती थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, कौन, आपकी मीराबाई, और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। आपने बचपन में बहुत से भजन पढ़े होंगे इनके बारे में। अब देखिए उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। किनके, आपके मीराबाई के जो गीत थे, भजन थे, उनके भजनों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए, जिस वजह से हम मीराबाई को जानते हुए अधिक लोकप्रिय हुई। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही साथ उन पीढ़ियों की लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। अब देखिए हम कोई भी चीज़ गाते हैं तो हम उसे अपने अनुसार ढाल लेते हैं, अपने अनुभव के हिसाब से। हमारी जो कष्ट होते हैं, हमारे जो दुख दर्द होते हैं, उनके हिसाब से हम उसे जोड़कर बना लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी हुआ, जैसे आपके मीराबाई, उनके भजन बहुत लोकप्रिय हुए तो लोगों द्वारा भी गाए गए, ठीक है। तो ये तो मौखिक रूप से ही आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे, तो जो अन्य लोगों ने भी गाए उन्होंने अपने अनुभव भी उसमें जोड़ लिए। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई, ठीक है। कौन, उनके भजन। अब देखिए थोड़ा सा और जानकारी पढ़ लेते हैं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो आज मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। किन गीतों ने, इन्हीं गीतों ने, ठीक है। आपके संतों ने, जैसे मीराबाई होगी, कबीर, सूरदास, ये सभी जो भी थे। अब देखिए राणा के राजमहल से परे, मीरा द्वारा रचा गया गीत। आइए हम पढ़ते हैं इनके द्वारा रचा गया गीत। लोक लाज कुल्ला मर्यादा जगमा जेकड़ा राखियारी। ये देखिए आपका ये है राजस्थानी भाषा है, इसे आप चाहें तो पढ़ लीजिए पॉज करके। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो पीरा लिखा है आप चाहें तो पढ़ लें, मैं इसका अर्थ बताता हूँ इसी उत्तर में ही। तो देखिए जो आपकी मीराबाई थी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के संत माने जाते थे, ठीक है। उनकी अनुयायी बन गई थी आपकी मीराबाई, ठीक है। ये देखिए मीराबाई हैं, उनकी अनुयायी बन गई रविदास की। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी। और मीराबाई अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। इनमें से एक उदाहरण ये भी है, कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण ही उन्होंने मीरा ने राणा का राजमहल छोड़ दिया। किस लिए? कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण। अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, कबीर नज़दीक से एक नज़र। तो देखिए हम कबीर के बारे में अब आइए जानते हैं। तो कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस कहाँ, वाराणसी में, ठीक है।
उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। इनके बारे में ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये याद रखिए 15वीं-16वीं शताब्दी में ये हुए थे। ठीक है, अब ये देखिए जुलाहा परिवार से इसलिए यहाँ बुनकर का काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये आपके कबीर है। ठीक है, आइए अब देखिए आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। तो हमें कबीर के विचारों की जानकारी उनकी साखी और पदों की विशाल संग्रह से मिलती है ना, जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। अब याद रखिएगा, जो कबीर हैं ये कब हुए? 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुए थे। अत्यधिक प्रभावशाली संत भी थे। इनका पालन पोषण बनारस वाराणसी में हुआ था। अब इनकी जो रचनाएं हैं वे उनकी साखी और पदों की विशाल संग्रह में मिलती हैं। अब इनका संग्रह है किसमें? तो गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवाड़ी में और बीजक में। ये 3 नाम आप याद रखिएगा, MCQ में आपको काम देगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कबीर की एक रचना अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ लीजिए, समय अभाव के चलते मैं से नहीं पढ़ सकता। अब देखिए आगे है, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। अब देखिए कबीर, हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था अभी पिछले पैराग्राफों में। तो उन्होंने क्या किया, जो भी आपके अलग अलग हुए थे संत, ब्राह्मण, इस्लामी, सूफी संत, इन सब को क्या किया? प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित, मतलब इनको अस्वीकार कर दिया उन्होंने। ठीक है, उनके उपदेशों को, धार्मिक परंपराओं को अस्वीकार कर दिया। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ा गया है। ठीक है, वो उन्होंने किसी को नहीं माना, ना इस्लाम को माना, ना ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के बारे में जो भी था, सूफी संत थे, आपके नाथपंथी थे, किसी का नहीं माना। आप देखिए उन्होंने बल्कि उसका मजाक उड़ाया। उनकी काव्य की भाषा जो है बोलचाल हिंदी थी। अब उन्होंने जो रचनाएं की उनकी भाषा क्या थी? हिंदी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना कठिन होता है। अब देखिए, कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। निराकार मतलब ब्रह्म का, भगवान का कोई आकार नहीं है। इस प्रकार परमेश्वर पर भी विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान लोग उनके अनुयायी हो गए। देखिए उन्होंने सबका क्या किया था, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों को ठुकरा दिया। ठीक है, बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, उसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी बन गए, उनके विचारों को उन्होंने माना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है, अगला पैराग्राफ है हमारा बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। तो आइए हम इनके शुरू करते हैं। तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, इनका जन्म बाबा गुरु नानक जो है 1469 से 1539 तक चले, यानी 1469 में उनका जन्म हुआ, 1539 में मृत्यु हुई। तो बाबा गुरु नानक के बारे में हमें कहीं अधिक जानकारी मिलती है। तलवंडी, पाकिस्तान में ननकाना साहब। ठीक है, तलवंडी में पहले क्या बोला जाता था, ननकाना साहब था, अब तो तलवंडी है। ठीक है, प्रेजेंट में। तो जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा इनका था। बाबा नानक का डेरा था करतारपुर में। ठीक है, तो तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी उनके जो भजन होते थे आपके बाबा गुरु नानक के, उन्हें ही गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। अब जब इनके अनुयायी लोग बन गए तो अपने जो पुराने धर्मों को, पुराने रीति रिवाजों को जो वे मानते थे उसे भूलकर एक ही रसोई में लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, लंगर किसे कहा जाता था, जब लिंग भेद को नज़रअंदाज करके, या फिर आप लंगर आज भी समझ सकते हैं। लंगर आज किसे कहा जाता है, सभी लोग इकट्ठा मिलके गरीबों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। ठीक है, और सभी कोई, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सभी कोई एक ही रसोई में इकट्ठे खाते पीते हैं, इसे ही लंगर कहा जाता है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था। अब ठीक है, इसे ही गुरुद्वारा कहते हैं। जैसे हमारा मंदिर होता है और मुसलमानों में आपका मस्जिद होता है, उसी प्रकार इनका गुरुद्वारा होता था, जिसे पहले धर्मशाल कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने जो स्थापना की थी, जगह सिलेक्ट की थी, उसे धर्मशाल, और अब हम इसे गुरुद्वारा कहते हैं। अब देखिए
1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था। ठीक है, क्या नाम था? लहड़ा। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। अब देखिए, पहले उनका नाम इतना पता नहीं, अटपटा सा था, लेकिन उन्हें बाद में गुरु अंगद के नाम से जाना गया। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद, अंगद मतलब अंग, इसमें आ रहा अंग, तो अंग थे किसके? आपके गुरु नानक साहब के। तो बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए गुरु अंगद। गुरु अंगद ने क्या किया? गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। तो ये आप बात याद रखिएगा। आपके बाबा गुरु नानक थे, इनके उत्तराधिकारी उन्होंने बताया लहड़ा को। ठीक है, किसे बनाया उन्होंने? अपना उत्तराधिकारी बनाया लहड़ा को, जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद इनके ही अंग हुए। ठीक है, अब गुरु अंगद ने क्या किया? इनकी रचनाओं का संग्रहण किया। किसके? बाबा गुरु नानक की। ठीक है, जो शब्द थे उनके भजन थे, यहाँ पे आपने पढ़ा भी कि इन्हीं के जो शब्द होते थे, इन्हीं के जो भजन होते थे, वहाँ लोग रहने वाले, धर्मशाल में लोग रहने वाले जो रहते थे, वे उन्हीं के शब्दों को गान करते थे। तो इनका संग्रहण लहड़ा ने किया, जो कि गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ठीक है, उन्होंने उनका संग्रहण किया। ठीक है, अब किस में किया? गुरुमुखी लिपि में किया। ठीक है, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। अब देखिए, अब आपका बाबा गुरु नानक, उनके उत्तराधिकारी हुए लहड़ा। लहड़ा को गुरु अंगद के नाम से जाना गया। फिर उनके 3 उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, और उनके 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। अब देखिए, इनके बाद आते हैं गुरु अर्जुन। तो क्रम याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। बाबा गुरु नानक, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी लहड़ा, जिन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना गया। फिर गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी। फिर उत्तराधिकारियों के बाद आपके गुरु अर्जन आए, जो इनके रचनाओं का 1604 में इन्होंने भी संग्रह किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, ये आपका गुरु ग्रंथ साहब आपने सुना होगा। ठीक है, आप जानते हैं। तो इसका संग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? बाबा गुरु नानक, उसके बाद उनके लहड़ा, गुरु अंगद, फिर उसके बाद 3 उत्तराधिकारी उनके, फिर आपके अर्जन देव याद रखिएगा 1604 में। उसके बाद फिर आपके ये सभी हुए तेग बहादुर, है ना, उनके पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें प्रमाणित किया। और आज हम इस पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों के से यह आशा भी की जाती थी, क्या आशा की जाती थी? कि वे नए समुदाय के समान कोष में योगदान दें। तो आप याद रखिएगा, उन्होंने बाबा गुरु नानक ऐसे उपदेश दिए थे, कैसे? कि गृहस्थ में रहिए और जीवन अच्छा व्यतीत कीजिए। इसीलिए व्यापारी और कृषक और शिल्पकार जैसे लोग आकर्षक हुए और उनसे क्या आशा की जाती थी? उनके अनुयायियों से कि वे नए समुदाय के समान कोष में योगदान देंगे। अब देखिए, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से आज जानते हैं, के आसपास रामदासपुर शहर, जिसे आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं, प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। मतलब स्वायत्त मतलब खुद का शासन उसमें चलता था उस नगर में। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। अब देखिए, मुगल जो सम्राट थे जहांगीर, कोई भी उभरता था, जैसे हमने पहले पढ़ा अहोम उभरा था आपका। ठीक है, अहोम के अलावा आपका गोंडवाना राज उभर रहा था। जिन्हें भी मुगल खतरा मानते थे उनका वे दमन कर देते थे। अब देखिए, 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। जैसा कि जहांगीर को, है ना, इनसे खतरा महसूस हो ही रहा था, तो 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। मुगल ने उनका दमन किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। और इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? मतलब इसका प्रभाव पड़ता गया और प्रभाव यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण ही कर दिया।
खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। ठीक है, जैसे आपका मुगल साम्राज्य था तो उससे तो छोटा था, लेकिन आगे बढ़ रहे थे वो लोग भी। अब देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो याद रखिएगा, इनका भी अच्छे विचार थे कि आपका ये जो लिंग भेद है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, दूसरा है ट्रांसजेंडर है ना, और जाति आपकी क्या है, कौन सा धर्म है, तो ये सब जो है मोक्ष के लिए मायने नहीं रखते हैं। आप बस एक काम करिए, अपने कर्म कीजिए और खुश रहिए। अब देखिए, उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में नहीं थी। देखिए, कुछ लोग क्या सोचते हैं मुक्ति या मोक्ष क्या है कि एक निष्क्रिय आनंद है या हम इस संसार से मुक्ति पा लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। उनके नज़र में क्या था कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित रहना ही अच्छा जीवन बिताना है, मोक्ष प्राप्त करना है। अपने उद्देश्य के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। याद रखिएगा, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता, यानी हमारे मन में अच्छे विचार ही आने चाहिए। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, यही आपका स्नान जो आता है। यह अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों का मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, ठीक है, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। अब देखिए, अनुयायी कौन है? जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे। देखिए, अनुयायी का मतलब ये क्या होता है, चाहे बाबा गुरु नानक हो चाहे किसी के हो। अनुयायी मतलब जो भी कोई उपदेश देता है उसके जो विचार हैं उनको मानने वाले, उनके मतों को मानने वाले उनके अनुयायी कहलाते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं अन्यत्र पढ़ना तो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, फिर से याद करें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं, तो सही जोड़ी मिलाइए। तो आइए देखिए, बुद्ध क्या था? उन्होंने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। फिर आपके शंकरदेव आपके असम, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने की थी आपके नामघर की स्थापना, जहाँ कविता और प्रार्थना गृह बनाया था इन्होंने। ठीक है, शंकरदेव और शंकराचार्य में कंफ्यूज मत होइए। ये शंकरदेव आपके असम में थे और शंकराचार्य के बारे में हमने पढ़ा, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था शंकराचार्य का। ठीक है, और ये शंकरदेव आपके असम में थे, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, बुद्ध का सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, शंकरदेव नामघर, निजामुद्दीन औलिया, ये कौन थे? ये आपके सूफी संत थे। अब नैनार क्या थे? तो नैनार जो थे शिव की पूजा करते थे और अलवार जो है विष्णु की पूजा करने वालों को अलवार कहा जाता था। अब नैनार की संख्या कितनी थी? 63, याद रखिएगा। अलवारों की संख्या कितनी थी? 12। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान भरिए। तो का नंबर है? शंकर खाली स्थान के समर्थक थे। तो आपके जो शंकर हैं वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक है। अब रामानुज ये विशिष्ट अद्वैतवाद से ये किसे? वैष्णव संतों से प्रभावित हुए, और रामानुज जो है आप याद रखिएगा विशिष्टाद्वैत के समर्थक थे। ठीक है, और प्रभावित किसे हुए? वैष्णव संतों से प्रभावित हुए थे, आपको याद होगा। और रामानुज जो है विष्णु भक्ति को इसीलिए जोर देते थे। वैष्णव संत कौन थे? आपके अलवार संत। ठीक है, वो विष्णु की उपासना करते थे, जैसा कि अभी आपने सही जोड़ी में देखा। अब देखिए, तीसरा है खालिस्तान वीर शैव मत के समर्थक थे। तो आपके बसवन्ना, ठीक है, बसवन्ना के जो लोग रहते थे, अल्लामा और अक्क महादेवी जो थी वीर शैव मत के समर्थक थे, याद रखिएगा। आप देखिए, घ नंबर खालिस्तान है। खालिस्तान महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो महाराष्ट्र में आपका था पंढरपुर, जो कि भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र था, याद रखिएगा। कौन था? पंढरपुर। अब देखिए, आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो देखिए, नाथपंथी सिद्ध योगी, इनके बारे में कोई आपके गुरु नहीं थे। तो एक मैंने बताया इनके प्रमुख सिद्ध योगी कौन थे, याद रखिएगा। आपको मैंने बताया मच्छेंद्रनाथ, ठीक है, रत्ननाथ और गोपीनाथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो नामपंथी सिद्ध और योगी इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक सब उभरे हुए थे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। ठीक है, किस काल में? याद रखिएगा, मध्यकाल में ही बात चल रही हमारी। उनमें नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन महत्वपूर्ण है। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। किसने? आपके
नामपद्धि, सिद्धि और योगियों ने। ठीक है, उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर परीक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग की धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना था। आपने हमने अभी जैसे पूरा पैराग्राफ पढ़ा पीछे। अब देखिए तीसरा हो गया आपका। चौथा क्या है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। तो कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा, हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है, धर्मों का अंतर या भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है, ये आप जानते हैं। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.